welcome. You're watching Next IAS. My name is Titiksha Pandey and today we're going to talk about how Delhi has become the second richest avian diversity in the world. Now, second richest capital for avian diversity to host 471 bird species. Let's quickly go through it. Let us understand what exactly is the whole topic. तो दिल्ली बना है दुनिया की सेकेंड रिचेस्ट कैपिटल जो बर्ड डाइवर्सिटी होस्ट करती है इतनी सारी. दिल्ली में 471 बर्ड स्पीशीज हैं, मेकिंग इट द सेकेंड रिचेस्ट कैपिटल सिटी ग्लोबली फॉर एवियन डाइवर्सिटी. रैंक्ड ओनली बिहाइंड नैरोबी कीनिया के बाद सेकंड में इंडिया दिल्ली है. फाइंडिंग्स रिलीज थ्रू द दिल्ली बर्ड एटलस 2026. तो ये जो फाइंडिंग्स हैं ये दिल्ली बर्ड एटलस 2026 में रिलीज करी गई हैं और ये फर्स्ट ईयर ऑफ अ 2 ईयर सिटी वाइड सर्वे कंप्लीटेड. तो ये जो सर्वे है इसका पहला साल है, मतलब ये जो अब देखिए फर्स्ट ईयर ऑफ 2 ईयर सिटी वाइड सर्वे, इसका मतलब है कि फर्स्ट ईयर है इस रिपोर्ट के रिलीज होने का और ये जो रिपोर्ट है इसमें जो टाइम लगता है इसको पूरा एक्सेस करने में वो है 2 ईयर्स. तो 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट रिलीज होगी और इस रिपोर्ट का ये पहला साल है. ठीक है. डेमोन्स्ट्रेट्स दिल्ली सिग्निफिकेंस एज एन अर्बन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. कैसे एक अर्बन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और इंपॉर्टेंट है दिल्ली इंडिया के लिए, ये भी ये डेमोन्स्ट्रेट करता है. अब यहाँ पे एक की फैक्ट जो है वो ध्यान में रखिएगा. दिल्ली इज द हाईएस्ट रैंक्ड कैपिटल सिटी इन एशिया फॉर एवियन डाइवर्सिटी. मतलब अगर एशिया की बात करें तो दिल्ली टॉप पे आता है सिर्फ एशिया में एवियन डाइवर्सिटी के लिए. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द रिपोर्ट. दिल्ली बर्ड एटलस रिपोर्ट. कौन सी रिपोर्ट है ये, ध्यान से देखिएगा. दिल्ली बर्ड एटलस रिपोर्ट जिसका ये फर्स्ट एडिशन है, मतलब ये पहला सर्वे है इसका. ठीक है. नाउ रिलीज्ड बाय दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ये रिलीज करी गई थी इन कोलैबोरेशन विद बर्ड काउंट इंडिया. ठीक है. ये जो सर्वे है ये कब स्टार्ट हुआ, जनवरी 2025 में ये सर्वे स्टार्ट हुआ. दिल्ली डिवाइडेड इनटू 6.6 किलोमीटर इनटू 6.6 किलोमीटर ग्रिड. तो इस तरीके से जो ग्रिड पैटर्न होता है आपको पता होगा, ये देखिए. तो ये 6.6 किलोमीटर्स और 6.6 किलोमीटर्स की ग्रिड में पूरे दिल्ली को डिवाइड किया गया था ताकि साइंटिफिक बर्ड मॉनिटरिंग की जा सके. और ये जो बेस्ड है ये सिटीजन साइंस मॉडल पे बेस्ड है. सिटीजन साइंस का मॉडल ये है कि जो भी वॉलंटियर्स होते हैं, जो भी सिटीजन्स होते हैं, बर्ड वॉचर्स होते हैं, वो देखते हैं बर्ड्स को और ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे कितनी बर्ड्स हो सकती हैं इस तरीके से. ठीक है. ये क्या क्रिएट करता है, ये एक साइंटिफिक बेसलाइन क्रिएट करता है. किस चीज़ के लिए, बर्ड पॉपुलेशन की मॉनिटरिंग के लिए, कि कैसे हम बर्ड पॉपुलेशन को मॉनिटर कर सकते हैं. हैबिटेट असेसमेंट के लिए कि कैसा उनका हैबिटेट है, कैसी उनकी बायोडाइवर्सिटी है. कंजर्वेशन प्लानिंग के लिए कि कैसे हम जो स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की जो कि नियर थ्रेटेंड हैं या फिर इंडेंजर्ड हैं IUCN लिस्ट में, उनका कंजर्वेशन किस तरीके से किया जा सकता है. सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, कैसे सस्टेनेबली अर्बन डेवलपमेंट हो सकता है. अब देखिए इतनी ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी दिल्ली में कैसे है. बहुत लोग क्वेश्चन करेंगे कि पोल्यूशन इतना है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसी के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी भी है और इतना रिच है दिल्ली की सेकंड कैपिटल बना है पूरी दुनिया में. ऐसा कैसे है, तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा कैसे है. अरावली हिल्स जो कि दिल्ली में है, दिल्ली रिज जिसकी हम बात करेंगे आगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. यमुना फ्लड प्लेन, यमुना रिवर दिल्ली में भले ही साफ ना हो यमुना, लेकिन फ्लड प्लेन तो है ना, बर्ड्स को तो होस्ट करती है ना. साहिबी फ्लड प्लेन, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, इसीलिए हम आगे डिटेल में इसको कवर करेंगे. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द पॉपुलर एंड इंपॉर्टेंट बर्ड्स फाउंड इन दिल्ली. जो पॉपुलर बर्ड्स हैं और इंपॉर्टेंट बर्ड्स हैं उनके बारे में एक बार समझ लेते हैं कौन कौन सी जो दिल्ली में मिलती हैं. इंडियन पीफोल हमारी नेशनल बर्ड, देन हाउस स्पैरो, रोज रिग्ड पैराकीट, ब्लैक काइट, कॉमन मैना, पर्पल सनबर्ड, रेड वेंटेड बुलबुल एंड कैटल एग्रेट. ये सारी जो इंपॉर्टेंट है जो कॉमनली आपको मिल जाएंगी. अब हम बात करते हैं उन बर्ड्स की जो दिल्ली में मिलती हैं लेकिन कंजर्वेशन इनका करना बहुत ज़रूरी है. कंजर्वेशन कंसर्न की लिस्ट में ये आती हैं.
तो IUCN की इनका स्टेटस, जैसे ब्लैक बेलीड टर्न, इसका IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड। जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया, कंजर्व करना भी उतना ही ज़रूरी है, जो स्पीशीज़ हैं, वरना मर जाएंगी ये बर्ड्स, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, नहीं मिलेंगी हमें डायनासोर्स की तरह, ठीक है। एशियंट वुली नेक्ड स्टॉक नियर थ्रेटेंड है इसका स्टेटस, पेंटेड स्टॉक नियर थ्रेटेंड, ब्लैक हेडेड इबिस नियर थ्रेटेंड एंड ओरिएंटल डार्टर नियर थ्रेटेंड। तो ये IUCN रेड लिस्ट में इनका ये स्टेटस है, और ये जो बर्ड्स हैं इनको कंजर्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट ग्लोबल रैंकिंग। ग्लोबल रैंकिंग की अगर हम बात करें तो नैरोबी जो कि केन्या में है फर्स्ट में है, दिल्ली इंडिया में सेकंड रैंक में, बोगोटा कोलंबिया में थर्ड रैंकिंग, ब्राजीलिया इन ब्राज़ील फोर्थ रैंक, Pretoria in South Africa 5th rank, Canberra in Australia 6th rank, Kuala Lumpur in Malaysia 7th rank, और इसके बाद बैंकॉक इन थाईलैंड 8th रैंक। अब आप मुझे 9th और 10th रैंक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एग्जाम बूस्टर की। कौन कौन सी चीज़ें एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेंट्रल एशियल फ्लाईवे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 मेजर जो ग्लोबल माइग्रेटरी बर्ड फ्लाईवेज हैं उनमें से एक है ये, ठीक है। तो ग्लोबली एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फ्लाईवे है, एक्सटेंड्स फ्रॉम आर्कटिक रीजन टू द इंडियन ओशन। जो आर्कटिक रीजन है उससे इंडियन ओशन तक एक्सटेंड करती है, और इसके बीच में इंडिया का पॉइंट पड़ता है। इंडिया लाइज ऑन द इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी रूट, ठीक है। दिल्ली रिज जिसकी मैंने बात करी थी, नॉर्दर्न एक्सटेंशन है अरावली रेंज का, ठीक है, और इसको ग्रीन लंग ऑफ दिल्ली माना जाता है, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। इसीलिए देखिए, आपको याद होगा कि अरावलीज के कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा बात हुई थी। यही रीज़न था कि अरावलीज को कंजर्व करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के लिए कितनी रिच है। ये जो दिल्ली रिज है ये भी अरावली का ही एक एक्सटेंशन पार्ट है, ठीक है। बर्ड्स एज बायो इंडिकेटर्स रिफ्लेक्ट इकोसिस्टम हेल्थ यूज टू एसेस इन्वायरमेंटल क्वालिटी एंड हैबिटेट कंडीशन। देखिए, बर्ड्स दिखाती हैं कि कैसी एक जगह पर बायोडाइवर्सिटी है, कैसी इन्वायरमेंट की क्वालिटी है, और कैसे हैबिटेट की कंडीशन है। इवन दो हम सबको पता है कि दिल्ली की कंडीशन इन्वायरमेंटली बहुत फ्रेजाइल है, उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी सारी बर्ड्स का होना यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन है, और आगे के लिए कि हम कंजर्व कर सकते हैं, इसके लिए एक नया होप है, ठीक है। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, जिसको बॉर्न कन्वेंशन भी बोला जाता है, इंडिया ने इसको साइन किया है, सिग्नेटरी है इंडिया इसका, और ये फोकस करता है प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज और हैबिटेट्स में। लास्टली, सिटीजन साइंस का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन इन साइंटिफिक रिसर्च, जो भी साइंटिफिक रिसर्च होती है उसका पब्लिक पार्टिसिपेशन, और एग्जाम्पल्स बर्ड काउंट इंडिया, ई बर्ड, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, ठीक है। अब मूविंग फॉरवर्ड, लास्टली बात कर लेते हैं MCQ फॉर रिविजन की। तो विच रिपोर्ट डिक्लेयर दिल्ली एज द वर्ल्ड सेकेंड रिचेस्ट कैपिटल ऑफ द बर्ड डाइवर्सिटी? ए, इंडिया बायोडाइवर्सिटी रिपोर्ट, बी, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, सी, दिल्ली बर्ड एटलस, डी, नेशनल वाइल्ड लाइफ सर्वे। आप बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है, A, B, C और D इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन अनदर डीप डाइव वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।